जय हिंद प्यारे साथियों, राम नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से आप लोग कर भी रहेंगे। तो आप सब बताएंगे आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता नहीं बढ़िया हो जा और जहाँ भी हो जा स्वस्थ हो जा, मस्त हो जा और ज़बरदस्त हो जा। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करेंगे आज हिंदी का फर्स्ट चैप्टर वर्णमाला। ये अपने आप में चैप्टर कहिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि अगर किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी पूछा जाता है तो आपके लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें से वर्णमाला से एक या दो क्वेश्चन अनिवार्य करता है कि वो उठाता है, चाहे यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो। मतलब हिंदी का रोल बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्णमाला, जो कि एक क्लास में तो ये खत्म हो नहीं पाएगा, तो लगभग इसमें 2 क्लास इसकी हो सके तो हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो भी भाई अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और क्लास का लुत्फ उठाएं। यही कहेंगे कि और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिएगा। यही हम लोग के लिए वो जवान होता है कि आप लोग वीडियो शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं और साथ ही साथ सब्सक्राइब करते हैं। तो यही हम लोग को इसी चीज़ से हम लोग को मोटिवेट होते हैं कि हाँ हम लोग को हमारे भाई हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हेडिंग आप लोग के सामने वर्णमाला है, तो हम लोग सबसे पहले इसका डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे 1 आइए। इसका होता है परिभाषा होता है शॉर्टकट वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं या वर्ण कहते हैं। तो अब तो इसका तो डिफिनेशन हो गया कि वर्णों के वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? अब इसकी संख्या हम लोग बताएंगे कि इसकी मतलब वर्णों में इसकी संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे संख्या लिखिए, नहीं वर्णों की कुल संख्या कितना होता है आप लोग को पता है? वर्णों की कुल संख्या 52 होता है। कितना होता है? 52 होता है। और अब यहाँ पे लिख देंगे हम 1, ये तो हो गया। अब वर्ण के प्रकार पूछ देता है, ठीक है। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। एक होता है व्यंजन, यानी कि पूछ देगा कि वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे स्वर को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर को, व्यंजन को कल की क्लास में खत्म कर लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे व्यंजन।
आइए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल देंगे स्वर। आइए वे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं की जा सकती है, नहीं की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। लिखा है वे वर्ण जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं की जाती है उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। यानी कि इसका एक शॉर्टकट तरीका और भी होता है, इसे शॉर्टकट में याद कर लेते हैं कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, ये किसी पे निर्भर नहीं होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे हम लोग स्वर कहते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, इसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको नोट करिएगा। अगर आप लोग फेयर भी बनाना चाहते हैं तो इसका आप लोग फेयर भी बना सकते हैं। अब यहीं पे पूछ देगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, आप लोग को पता है? चलिए आइए बताते हैं। और यहाँ पे लिखें स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या 11 होती है। कितना होता है? 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। एक सस्पेंशन बना हुआ है कि जो अपडेटेड पुस्तक कल 23 में आ रही है, जो 23-24 की आ रही है, 23-24-25 की आ रही है, 23 नहीं कहेंगे, 23-24-25 की जो पुस्तकें आई है तो ये जो 11 है ना, इसमें इसको 11 नहीं मानकर इसको 13 माना गया। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन के थ्रू करिएगा कि अगर ऑप्शन के थ्रू आ जाएगा कि स्वरों की संख्या बताइए, तो स्वरों की संख्या बताएंगे। तो अगर 13 दिया रहेगा तो 13 आप लोग ऑप्शन मारिएगा, अगर 11 ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन मारिएगा। तो चलिए आइए हम बताते हैं ये 11 और ये 13 कौन सी मतलब वो होते हैं। आइए, इतना तो आप लोग को समझ में आया होगा। स्वरों की संख्या या तो 11 होता है या तो 13। कौन कौन से होते हैं? जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छटाउन, बड़ाउन, री, ए, ओ, औ, अंग,
अह। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो इन दोनों को बोला जाता है आयोगवाह। आयोगवाह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो आयोगवाह को जोड़ दिया गया इसमें, अ और अह को। तो अगर इसको जोड़ देंगे तो 11 दो कितना हो जाता है? 13। ठीक है, 11 दो 13 हो जाता है। तो इसी को जोड़ा गया है। तो आप लोग ऑप्शन के थ्रू इसे लगाइएगा। अगर ऑप्शन में अगर 11 दिया रहेगा तो आप लोग 11 लगाइएगा। अगर ऑप्शन में 12 दिया रहेगा 13 दिया रहेगा तो आप लोग 13 लगाइएगा। अब यहाँ आ जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हो गया, स्वरों की संख्या 11 होती है। अ आ छोटी बड़ी छटाउन बढ़ाउन री ए ऐ ओ औ अं और अह। तो अब हम लोग इतना तो पढ़ लिए, इतना तो आप लोग को समझ में आया होगा ना। इतना तो आप लोग समझ में आएगा और जल्दी जल्दी आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए। अब यहाँ पे स्वर है ना, अब स्वर के हम प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वरों के प्रकार। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा लुप्त स्वर। गर्मी बहुत हो रही है भाई साहब, क्या ही बताएं आप लोग को। गर्मी बहुत काफी हो रही है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। स्वरों के प्रकार। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मूल स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मूल स्वर। सबसे पहले पढ़ेंगे मूल स्वर। मूल स्वर ऐसे कहेंगे हम लोग। अगर इसमें एक शॉर्टकट में अगर याद करने का तरीका है कि इसके उच्चारण स्थान में बहुत कम समय लगता है। इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम कि इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। इसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। इसके उच्चारण स्थान में बहुत कम समय लगता है और इसे ही ह्रस्व या लघु स्वर भी कहते हैं। इसे ही मूल स्वर को ही मूल स्वर को ह्रस्व स्वर और लघु स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर और लघु स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है?
इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या कौन कौन सी होती है? इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? जैसे अ, ई, उ और री। कितने होता है? री। ऐसा समझते हैं आप लोगों को? तो इसकी संख्याएं 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अ, ई, उ, री। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को सभी जितने हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और आप लोग चाहेंगे तो एक अच्छा अपना नोट्स बना सकते हैं, ताकि इसमें सभी जितने भी हम पढ़ा रहे हैं आप लोग उसे अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। मूल स्वर हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दीर्घ स्वर। कौन सा पढ़ने वाले हैं? दीर्घ स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इसके उच्चारण में मूल स्वर के दोगुना समय लगता है। 2 गुना समय लगता है ना। 2 गुना समय 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर इसके उच्चारण स्थान में मूल स्वर के 2 गुने समय मूल स्वर के 2 गुने समय लगता है। मूल स्वर से दो गुना समय लगता है। और इस तो आप लोगों को क्या समझ में आया? इसके उच्चारण स्थान में मूल स्वर से 2 गुना समय लगता है। और इसकी संख्या कितनी होती है? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 7 होती है। कौन कौन सी होती है? बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 7। संख्या इसकी संख्या कितनी होती है? 7। जैसे कौन कौन से? आ, बड़ी, ए, जब आप लोग जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप लोग नोट करते जाइएगा। नहीं गलती हो गया, छूट गया। बड़ी के बाद ए हो गया। ए के बाद ओ आओ। कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 और 7। दीर्घ स्वर इसके उच्चारण स्थान में मूल स्वर से 2 गुने समय लगता है। इसकी संख्या 7 होती है। और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? आ, ई, उ, छटाउनु, ए, ओ और औ। इसकी संख्या कितनी होती है? आप लोग के साथ 7 होती है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को एक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो। अगर क्लास आप लोग को पसंद आता हो तो भाई साहब आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करिएगा। तो इसी के साथ ये हो गया। कौन कौन सा हो गया? मूल स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया और लुप्त स्वर ना। आइए नहीं यही करवा दें।
चलिए, लुप्त स्वर, लुप्त स्वर। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए लुप्त स्वर क्या होते हैं। लुप्त स्वर, चलिए ये बताते हैं। परिभाषा लिख लीजिए। इसके 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 उच्चारण में बहुत बहुत अधिक समय लगता है, बहुत अधिक समय लगता है। क्या लगता है? बहुत अधिक समय लगता है। उसकी परिभाषा क्या हो गई? लुप्त स्वर, इसके उच्चारण स्थान में, इसके उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है और इसकी संख्या इसकी संख्या कितनी होती है? एक। इसकी संख्या कितनी होती है? केवल और केवल एक होती है। कौन कौन सी होती है? गुरु या लघु, यही दो होते हैं, कोई एक होता है। ठीक है, आप लोग को उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लिए। भाई साहब गर्मी बहुत काफी हो रही है, क्या एक बार शुरू से देख लीजिए। दीर्घ स्वर, इसके उच्चारण स्थान में, इसके उच्चारण में मूल स्वर से दोगुने समय लगता है। इसकी संख्या 7 होती है। आ, ई, छटाउनु, ए, ओ और औ। ठीक है, आइए मूल स्वर हो गया। लुप्त स्वर, इसके उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है और इसकी संख्या 1 होती है। कौन कौन से? लघु होता है, लघु या दीर्घ होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, इसका डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि दो स्वरों के से मिलकर बने दो स्वरों से मिलकर बने स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर कहते संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या आप लोग बताइए। और इसकी संख्या 4 होती है। ठीक है,
इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है? ए, ए, ओ और औ। आइए अब ये बनते कैसे हैं वो भी हम जान लें। ये भी तो हमें जानना जरूरी है कि बनते कैसे हैं। आइए, अ प्लस ई बराबर क्या होता है? ए। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को पसंद आ रहा होगा। बड़ी रहता है यहाँ पर। अ प्लस बड़ी ई बराबर ए होता है। अ प्लस अ प्लस अ प्लस ए बराबर ए होता है। क्या होता है? ए होता है। अ प्लस ओ बराबर ओ होता है। क्या होता है? ओ होता है। फिर इसके बाद अ प्लस ओ बराबर अ होता है। हम लोग को समझ में आ गया हो तो संयुक्त स्वर क्या होते हैं? दो स्वरों से मिलकर बने स्वर को संयुक्त स्वर कहते हैं। इसकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है? ए, ओ और औ। अब इससे ये बनते कैसे हैं वो भी हम आप लोग को बताएं। अ प्लस बड़ी बराबर ए होता है। अ प्लस ए बराबर ए होता है। अ प्लस उ बराबर अ होता है। अ प्लस ओ बराबर अ होता है। तो यही है और उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा। और भाई साहब गर्मी भी बहुत अपने चरण सीमा पे, क्या ही बताएं आप लोग को। पढ़ाते पढ़ाते हालत भी खराब हो जा रही है। यह सब किसके लिए कर रहे हैं? बस आप ही लोगों के लिए हम कर रहे हैं ना। तो आप लोग भी भाई सपोर्ट करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आइए चलते हैं। हो गया संयुक्त स्वर हो गया। अब हम क्या करेंगे आइए बताते हैं आपको। थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। भाई साहब थोड़ा पानी पी लें तो उसके बाद हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का स्वरों का उच्चारण स्थान। अ, आ, आ और अब इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। ई और बड़ी तालु तालु होता है ऊ और शटाउन। इसका होता है आपका ओष्ठ। ओष्ठ और डी का आपका होता है मूर्धाशय।
मूर्धा। ए और ए बराबर होता है आपका कंठ प्लस टालु, कंठ प्लस टालु। ओ और आओ, इसका किसका होता है? कंठ प्लस ओष्ठ से, कंठ, कंठ प्लस ओष्ठ। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। हेडिंग डाले हैं हम स्वरों का उच्चारण स्थान। अ आ ई का इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ से, ठीक। ई और बड़ी ई का उच्चारण होता है तालु से। उ छटाऊ नु और इसका होता है ओष्ठ से। री का होता है मूर्धा से। ए और ए का होता है कंठ प्लस तालु से। ओ और औ का होता है कंठ प्लस ओष्ठ से। तो इनका जो उच्चारण होता है इसका होता है कंठ से। अ आ और अ का होता है कंठ से। ई और बड़ी ई का होता है तालु, तालु से। छटाउन बड़ाउन का होता है आपका ओष्ठ से। मूर्धा का होता है, री का होता है आपका मूर्धा से। ए और ए का होता है कंठ प्लस तालु से। ओ और औ का होता है कंठ प्लस ओष्ठ से। तो आप लोग अच्छे ढंग से समझिएगा और आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। अगर आप फेयर बनाना चाहते हैं तो आप इसे नोट एक अपने कॉपी पे नोट्स इसको बना सकते हैं ताकि आपको रिवाइज करने में थोड़ा आसानी होगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भाई अभी यूट्यूब पे आज हिंदी का हमारा फर्स्ट क्लास है तो अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है भाई। जो बंदा कठिनाइयों को झेलता है कहीं ना कहीं वही आगे बढ़ता है। तो भाई हमारे भी जीवन में कठिनाइयाँ हैं तो इससे झेलना ही होगा और जो झेलता है वही आगे बढ़ता है, ठीक है। आइए अब लिखेंगे जीव के आधार पर। किसके लिखेंगे? जीव के आधार पर स्वरों के प्रकार, ठीक है। जीव के आधार पर या जीवा, जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार, जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार यानी कि जीव के आधार पर स्वरों के प्रकार यानी कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर बताइए। तो इसके प्रकार होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? 3। आइए पहला होता है अग्र स्वर, अग्र स्वर। दूसरा आपका होता है मध्य स्वर, मध्य स्वर। तीसरा होता है आपका, तीसरा होता है पश्च स्वर। तीसरा क्या होता है? पक्ष स्वर। आइए अग्र स्वर, अग्र स्वर में कौन कौन से अक्षर आते हैं आइए बताइए। देखिए ई, बड़ी ई, बड़ी और ए और ए। मध्य स्वर इसमें बस आ आता है, ठीक है। मध्य स्वर में आ आता है बस। इसकी स्वरों की इसकी संख्या पूछ लें तो अग्र स्वरों की संख्या 4 होती है, मध्य स्वरों की संख्या 1 होती है, पक्ष स्वरों की संख्या, इसकी संख्या बहुत अच्छी खासी होती है, इसकी स्वरों की संख्या 6 होती है। आ, आपके छंद बिंदी,
घटाऊं बढ़ाऊं ओ और औ। और इसकी इसकी बच्चे स्वरों की संख्या पूछ ले तो कितनी होती है? 1 2 3 4 5 6। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। यहाँ पर हो जाएगा एक, ठीक है। जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार। तो स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 3। पहला अग्र स्वर, जिसकी संख्या होती है ई, बड़ी, ए और बस। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। मध्य स्वर में कौन से वर्ड आते हैं? कौन से स्वर आते हैं? अ। पांचवें स्वर में कौन से आते हैं? आ पे चंद्र बिंदी, उ, छटाऊं, अरे छटाऊं बढ़ाऊं, ओ और औ। और इसकी संख्या कितनी होती है? 6। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मुख, द्वार खोलने के आधार पर, खोलने के आधार पर, चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? समवृत्तीय स्वर, दूसरा समवृत्तीय स्वर, समवृत्तीय स्वर होता है, ठीक है। दूसरा आपका होता है विवृत स्वर। विवृत स्वर। तीसरा होता है आपका अर्ध समवृत्त स्वर। और आपका चौथा होता है अर्धविवृत स्वर। ये इसके चार प्रकार होते हैं। मुख द्वार खोलने के आधार पर, मुख द्वार खोलने के आधार पर स्वर, मुख द्वार खोलने के आधार पर, आधार पर, आधार पर स्वर चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। समवृत्तीय स्वर, सब इसमें सबसे अधिक मुख होता है। इसमें अधिक मुख होता है, अधिक मुख होता है। जैसे कि आ, क्या हो रहा है? आ, मुंह कितना खुल रहा है? आ, तो ज्यादा खुल रहा है मुंह ना। आइए विवृत स्वर, इसमें होता है नहीं अधिक यहाँ पे नहीं खुलता है। ये हम इसका डेफिनेशन लिखवाना है। थोड़ा भाई गलती हो, गर्मी इतना हो रही है, क्या बताएं आप लोग को, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। इसमें सबसे कम मुख खुलता है। जैसे ये हो गया ए बड़ी, ई बड़ी, उ छटाऊं।
विवृतीय स्वर, इसमें सबसे अधिक मुख खुलता है, इसमें सबसे अधिक मुख खुलता है आ। तो कैसे बोलेंगे आ। और इसको संवृत्तीय स्वर, इसमें सबसे कम मुख खुलता है ई। ई बड़ी, छटाऊन, बड़ा ऊन, वो खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। और इसमें देखिए विपरीत स्वर, इसमें सबसे अधिक मुख खुलता है आ। क्या करते हैं आ। आइए अर्ध संवृत्तीय स्वर, इसमें क्या होता है, इसमें आधा मुख खुलता है, ठीक है। इसमें आधा मुख खुलता है, आधा मुख खुलता है। तो कौन कौन सा होता है, ए और ओ। देख लीजिए ए और ओ ए, आधा मुख खुल रहा है ना। आइए अर्ध विवृतीय स्वर, इसमें होता है अ, आ, ए और औ। तो यही रहा। तो आज का टॉपिक स्वर यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये पसंद आया होगा। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया होगा, क्लास पसंद आया होगा, तो भाई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, बार बार आप लोग से कह रहे हैं। और अभी थोड़ा हमें भी पढ़ाने में दिक्कत हो रही भाई। अगर कोई काम को अगर फर्स्ट बार मतलब पहले बार किया जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है। ऐसी बात नहीं है कि आदमी पेट में से सीख के आता है, पेट में से कुछ आदमी कुछ भी सीख के नहीं आता, जो सीखता है यही सीखता है। तो हम भी आप ही लोग के जैसे हैं, और हम सीखते हैं और आप लोगों को सिखाने का प्रयास भी करते हैं, ताकि जो भी हमें आता हो वो आप लोग के बीच हम प्रोवाइड करें, ताकि वो चीज़ आप लोग को भी समझ में आए। और भाई एक समझने का अपना अपना वो होता है, तरीका होता है, आदमी जो जैसे समझ जाए। तो हमारा तो यही तरीका है, आप लोग समझिएगा, आप लोग देखिएगा। और लिखावट में कोई आप लोग को दिक्कत, लिखावट तो अच्छे मतलब अच्छे, हम तो अपने तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से लिखें, और अच्छे तरीके से हमें दिख भी रहा है। तो आप लोग को उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को भी दिख रहा होगा। तो इसी के साथ क्लास को हम यहीं भी विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।